आपके बाप का क्या जा रहा है जो मैं मां नहीं बन सकती, आपको एक औलाद का तोहफा नहीं दे सकती। मैंने सोचा था हमारे बच्चे होंगे तो जो कुछ भी आपके साथ हुआ आप सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। मैं किसी को कोई खुशी नहीं दे सकती। ऐसा क्यों सोच रही हो सोनिया? कोई मायूसी की बात है, तुम जानती हो मायूसी गुनाह है सोनिया। अरबाज मुझे एक और डर भी है। क्या? अगर आपने दूसरी शादी कर ली। कैसी बातें कर रही हो सोनिया तुम? चाचा जान ने भी तो दूसरी शादी कर ली थी अम्मा से मायूस होकर, क्या आप भी ऐसा करेंगे? वो चचा जान थे और ये मैं हूं। मुझे मेरी मोहब्बत पे इतना एतबार है कि तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बगैर किसी मलाल के रह सकता हूँ सोनिया। चाहे हमारी औलाद हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है अरबाज, बहुत फर्क पड़ता है। आपके दोस्तों के बच्चे, मेरे भाई बहन के बच्चे, वो सब बच्चे भी तो हमारे बच्चे हैं सोनिया। मुराद के, वलीद के, दानिया के। मुझे पता है कि आप कभी गलत बयानी नहीं करेंगे मुझसे, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि आप कानूनी तौर पे प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें। फारा क्या हो गया तुम्हें? कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? जायदाद के मालिक अब्बू हैं और साथ में अम्मी भी उनकी हिस्सेदार हैं। तुम्हारे नाम कैसे सारी प्रॉपर्टी कर देंगे भला? हाँ तो ठीक है ना, जो अम्मी का हिस्सा है वो आप उन्हें दे दें और अपना हिस्सा भी आप रख लें, लेकिन ये घर और स्टोर वो मेरे नाम कर दें। उसके बाद जिसको जो चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता है ये बातों का आगाज है, अंजाम क्या होगा ये नहीं पता चलता। अल्लाह खैर करे, क्या बात हो गई है? इतने ज्यादा फिक्रमंद क्यों हो गए आप? फारा ने अपना हिस्सा मांगे जायदाद में से। ये मकान और स्टोर मांग रही हो। आपके बाप का क्या जा रहा है जो स्टोर कितने बजे खुलता है? यही कोई 8:30 बजे के लगभग। और रश का टाइम? 3 से 4 बजे के दरमियान। 4 बजे? शाम में 7-8 बजे नहीं होता रश? रात में नहीं होता? रात में देखिए, तुम डिपेंड यहाँ पर- करता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। अबू जी, मैंने सोचा कल को ये सब कुछ मैंने ही संभालना है, तो कल करे तो आज सही, इसीलिए चला आया। अच्छा किया, ठीक। जी जी, और इस तरह मैं वक्त से पहले भी सीख जाऊंगा। हाँ अच्छा, ठीक, सीखो। मैं आ रहा हूँ अभी। अबू चाय भिजवाऊं आपको? नहीं, माशाल्लाह कितनी प्यारी है ये, बिल्कुल छोटी सी परी लग रही है। ऐसे प्यार किए जाओगी, ये बहू को भी पूछोगी, इसे मुबारकबाद दो। कितनी तकलीफ सह कर इसने हमें पोती का तोहफा दिया है? मेरे घर की असल रौनक तो मेरी बहू है। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, तुमने इतना खूबसूरत सा तोहफा दिया है मुझे। माशाल्लाह। ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने अपनी रहमत हमारे घर भेजी है। और ये सिर्फ मेरी बेटी थोड़ी है, ये तो आपकी भी है, क्योंकि आपकी ख्वाहिश थी कि आपकी बेटी हो, तो देखें अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश ऐसे पूरी कर दी। माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक कह रही है तानिया, और तभी तो हमने इसका नाम भी वही रखा जो आप अपनी बेटी का रखना चाहती थी, फबीहा। फबीहा। ये मेरी छोटी सी फबीहा। आपके कहने पे मैंने कितने डॉक्टर्स को दिखाया और नतीजा आपके सामने है। अब मेरा दिल नहीं है कि मैं इस मौजू पे बात भी करूं। ये क्या बात हुई सोनिया? अगर इंसान बीमार है, किसी तकलीफ में है, तो अपना इलाज कराता है। किसी और की मिसाल क्या दूं? मेरी अपनी मिसाल तुम्हारे सामने। दिमागी मरीजा थी मैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं थी। मेरी वाली गलती मत करो बेटा। तो आपके ख्याल में मैं बीमार हूं? हाँ बीमार हो, लेकिन इलाज भी तो हो सकता है ना बेटा। एक बार डॉक्टर फरहद के पास चल लो, मेरी खुशी की खातिर। ठीक है, आपकी खुशी के लिए चली जाऊंगी। इतनी देर में नाश्ता लेकर आई हो, अब कब जाऊंगा, कब आऊंगा? अरे बिलाल जी, आपको देर से तैयार होके आते हैं, फिर शोर मचाते रहते हैं कि देर हो गई, देर हो गई।
क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नींद भी आती है और जब उठता हूं तो सर इतना भारी होता है, चक्कर आ रहे होते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक कह रहे हैं आप, मेरा भी यही हाल है। रात भर सो के भी जो ना अजीब सी बेसुकूनी है और सुबह उठो तो सर भारी होता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। विकी तुम बैठो, तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। फारा, तुम्हें 10 दफा समझाया है कि अपने शौहर से तमीज से बात किया करो, क्या तुम करके बात करती रहती हो? और मैंने भी आपसे कितनी दफा कहा है, मुझसे ये मुनाफिकत और दिखावे नहीं होते। और मैं शुरू से ऐसे ही बात करती आई हूँ। जब मेरे शौहर को कोई एतराज नहीं है तो आप अपना एतराज अपने पास ही रखें। डोंट वरी, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। वो नादान है, समझती नहीं है, और मैं उसे बहुत समझाता भी हूँ, लेकिन इंशाल्लाह समझ जाएगी। समझ ही ना जाए। समझ जाएगी। हाँ, क्या बना, क्या कहा डॉक्टर ने? अम्मा कहना क्या था, नए टेस्ट लिख के दे दी और नई दवाइयाँ दे दी हैं। अरे फिक्र ना करो बेटा, इसमें भी कोई अल्लाह की मसलियत होगी। मायूस क्यों हो रही हो? अम्मा मैं मायूस नहीं हो रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। इतने माह हो गए इलाज करवाते हुए, लेकिन फर्क तो पड़ा नहीं अभी तक। हाँ, मेरा वजन जरूर बढ़ गया। वजन बढ़ गया? वजन तो नहीं बढ़ा बिल्कुल भी, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है वजन बढ़ गया है तो तुम वो आंटी फरद से दवा ले लेना कोई इसके लिए। अगली बार मैं जाऊंगी ही नहीं। अम्मा आप अम्मी से बात करें ना, मैं दवाइयाँ खा खा के थक गई हूँ। अगर कुछ होना होता तो अब तक हो जाता। मैं अब मेडिसिन नहीं खाऊंगी। अच्छा, तो इसलिए तुम मुझे मेडिसिन लेने से मना कर रही थी? जी, मुझे पता था अगर हम मेडिसिन ले लेते तो मुझे घर जाके खानी पड़ती। कभी कहती काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, कभी कुछ तो कभी कुछ। मैं तंग आ गई हूँ अब्बू, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। अब आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, नहीं तो क्या करोगी तुम? तो मैं खुदकुशी कर दूंगी, और उसकी जिम्मेदार सिर्फ आपकी बीवी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना बेटा। मैं बात करता हूँ, मैं समझाऊंगा उसे। समझाता नहीं हूँ, आपको करना पड़ेगा अब्बू। और ये मेरी लास्ट वार्निंग है आपको, अपनी बीवी को समझा ले, मुझसे पंगा ना लें। अबे इसको क्या हो गया? देखा, मैं यही बात कह रहा था आपसे। नहीं, मैं करता हूँ, सोचता हूँ कुछ। अबे ये तो अच्छा